स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रनीश कुमार। मैं आदर्श शर्मा और हमारे साथ है रनीश कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स सर्विसमैन विंग के। और स्वागत है सर आपका इस शो में। सब लोग के गोर लगाई छी, हमारे बात सुन लियो। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग राजनीतिक विश्लेषण के लिए जमा हुए हैं। ठीक है शर्मा जी। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, हम आज बात करेंगे जो बिहार विधानसभा का सेशन होने वाला है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो अभी असेंबली सेशन होने वाला है बिहार विधानसभा में, इसके आपके हिसाब से उसके टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए? नहीं, कल मतलब एक दिन पहले शुक्रवार के दिन विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं को और सत्ता पक्ष के नेताओं को बुलाया भी था। तो सबसे पहला तो मुद्दा है कि जो विधानसभा का सत्र है वह ठीक से चले और हंगामा नहीं हो, हल्ला हंगामा नहीं हो, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है और पिछली बार बिहार विधानसभा में हुआ था। बिहार विधानसभा में तो इतना नारकीय स्थिति हुआ कि पुलिस ने एमएलए को पीटा था। तो ये सब नहीं हो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके लिए डिस्कशन के लिए कल बुलाया था स्पीकर साहब ने। लेकिन इस पर कोई बात खास उन्होंने अपना नजरिया पेश किया नहीं है। इसीलिए आज हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की मुख्य धुरी है वह विधानसभा है और विधानसभा में एमएलए को भेजा गया है बोलने के लिए, बहस करने के लिए। जैसे कि वकील जज के सामने बहस करता है, मारपीट करने के लिए, माइक फेंकने के लिए और लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए नहीं भेजा गया। आप देख लिए केरला हाई कोर्ट ने इवेंट कॉग्नाइजेंस ले लिया है कि एमएलए और एमपी को फ्री नहीं दिया जा सकता। जी सर। और सर, यहाँ पे एक सवाल जो आता है कि अभी हाल ही में जब सेकेंड वेव, कोरोना का सेकेंड वेव आया था, तो बिहार का भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब था और बहुत सारी मृत्यु हुई है लोगों की और ऑक्सीजन की कमी भी थी हॉस्पिटल्स में। तो ये भी तो एक अहम टॉपिक है और होना चाहिए इस बार विधानसभा में। अभी इस बार के विधानसभा सत्र काफी महत्वपूर्ण था। तो हम लोग की जो पार्टी फोरम पे भी डिस्कशन हुई थी, हम लोग 3-4 पॉइंट बड़े जोर शोर से चाहते हैं सरकार से जवाब ले। पहला है जैसे कोरोना के पॉइंट है, कोरोना से रिलेटेड हमारा 3 प्रश्न है जिसपे कि बहस हो और सरकार जवाब। पहला प्रश्न है कि आखिर सरकार बोलती रही कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन तैयारी तो एकदम से नहीं थी, सबसे बेकार तैयारी थी बिहार सरकार की। तो आज के दिन जब सभी देश में सभी लोग अपने 30% 40% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कर लिए, बिहार सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन किया है, 12 करोड़ पॉपुलेशन, 10%। और बाकी वैक्सीनेशन कब करेगी, उसके लिए क्या योजना है, कोई टाइम फ्रेम सरकार नहीं बता रही है। तो इसके बारे में सॉलिड प्लान हो और बहस करके सरकार जवाब दे शपथ पत्र के साथ, हम लोग ये चाहते हैं। दूसरा, इस कोरोना में बहुत सारे लोग की घर बर्बाद हो गए, घर में कमाने वाला नहीं रहा, यह सत्य है। तो जैसे कि असम में एक हम लोग कहते हैं टाइमली पेड इज डबली पेड। कोई भूख से मर रहा है, उसको आप 1 रोटी खिला दीजिए, और ज्यादा स्वास्थ्यकर है कि बाद में वो मर जाए तब जाके आप उसको घी पिलाने जाइए। तो जैसे केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हम 25,000 देंगे, असम सरकार ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए दे रहा है। तो कम से कम ये सरकार एक प्लान तो लाए और घोषणा करे कि हम इतना देंगे, जो भी करें, और इसको तुरंत तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए। इस पे हम बहस चाहते हैं। तीसरा, सरकार कोरोना के बाद स्कूल खोलने जा रही है, तो कोचिंग को भी खोलने की बातचीत हो, तो इस पे हम बहस चाहते हैं। पहला पॉइंट कोरोना रिलेटेड। दूसरा, हम चाहते हैं किसानों की बात चल रही है, तो बाकी प्रदेश में जैसे गेहूं पर एमएसपी, हम चाहते हैं बिहार में आलू पर एमएसपी, जिससे छोटे किसानों को भी कुछ आमदनी हो। तीसरा, हम चाहते हैं जो अभी पंचायत इलेक्शन नहीं, ये कोरोना फिर फैलाएगा। सरकार को एक हम लोग कहावत कहते थे, 7 सरदुलिया एक संतोष, गधा खा ले कोई न दोष। मैंने ब्राह्मण का लड़का गधा खा लिया तो कोई दोष नहीं। तो अभी हो गया कि चुनाव कराए, कोरोना का कोई दोष नहीं है, चुनाव ये रुकना चाहिए, नहीं तो हाईकोर्ट सुओ मोटो ले, अभी चुनाव नहीं हो। हम इस पर बहस चाहते हैं।
जी सर। और सर, अब जब कोरोना पे बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिलहाल सरकार कर क्या रही है कोरोना के, चाहे वो थर्ड वेव की तैयारी हो या अभी फिलहाल भी कोरोना खत्म तो हुआ नहीं है, तो अभी भी क्या एक्शन है सरकार की तरफ से? कोरोना के मामले में सरकार से हमारी 3 एक्सपेक्टेशन थी। जैसा कि कहा जा रहा है थर्ड वेव आने वाला है, तो थर्ड वेव के लिए साधारण जनता के लिए एक्सपर्ट का एडवाइस क्या, पहला हम चाहते थे। वो हाथ धोना नाक बांधना तो हो गया। दूसरा हम चाहते थे कि सरकार की टेक्निकल तैयारी क्या, इसके बारे में एक तथ्यपूर्ण दस्तावेज पेश करें। तैयारी कर रही है नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो कितनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि बाहुबली बनी है, तो बाहुबली तो इंजेक्शन से हो रहा है। असम में बूस्टर डोज लग रहा है, चेन्नई में बूस्टर डोज लग रहा है, और बिहार में 10% हो गया वैक्सीन। तो सरकार कर रही है कि नहीं, मुंह से कह रहे हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रही है उसी पर बिहार विधानसभा में बहस। और सबसे जो लोग अनाथ हो गए, आप देख रहे होंगे कि बराबर न्यूज आ रहा है, बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों को बेचा जा रहा है, गलत सलत लोग उसको गोद ले रहे हैं। तो उसके बारे में सरकार की क्या योजना है, कि कोई भी योजना ही नहीं है। तो बिहार सरकार तो नहीं कुछ बोल रही, जबकि झारखंड सरकार आज ही झारखंड में हुआ है केस, तो 26-30 बच्चों को बचाया गया। असम सरकार 2.5 लाख रुपया दे रही है विधवाओं को, फिर बच्चों को 6-6 हजार रुपया, 3500 रुपया बैंक में दे रही है, तो कुछ दिनों के बाद उनको 4-5 लाख मिलेगा, तो देर विल बी सेटल्ड फ्यूचर। तो इस तरह की बिहार सरकार की क्या योजना है, हम चाहते हैं बिहार विधानसभा में बाहर। जी सर। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ है कि बेरोजगारी, वो भी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब है अभी इस टाइम पे सोसाइटी में, और किसी भी स्टेट में, बिहार की किसी भी स्टेट में। तो इस पे बहस जरूर होनी चाहिए विधानसभा में। और आपका क्या राय है इस बारे में? बेरोजगारी के तो चरम बिंदु पर पूरे देश में है। बिहार सरकार पहले ही सरेंडर कर दी थी कि बड़े उद्योग नहीं आएंगे, वैसे शाहनवाज हुसैन इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारी के लिए आप 10 लाख 10 करोड़ नहीं, कम से कम दिसंबर तक के लिए 25,000 का ही आप एक एस्टिमेट लाइए इंडस्ट्री मिनिस्टर। सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट ही हो, मनरेगा नरेगा को छोड़ के। और मनरेगा नरेगा में क्या है, इसको एग्रीकल्चर में दे दिया जाए, तो इसके बारे में क्या प्लान, सरकार कम से कम 10,000 एम्प्लॉयमेंट की बात करे, इंडस्ट्री मिनिस्टर 20-25 हजार एम्प्लॉयमेंट की बात करे, तो हम इस पर बहस करें। कम से कम कुछ तो रोजगार मिले, हर घर में एक आदमी को ही कोई काम मिल जाए, इससे घर तो चले, हम इस पे चाहते हैं बात। और शाहनवाज हुसैन साहब क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन शाहनवाज हुसैन साहब से, सब काम चीफ मिनिस्टर का नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन इस पर आंसर। आजकल वैसे ट्रेंड चला हुआ है वन मैन आर्मी का, तो लगभग हर जगह ये यही चल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग मंत्री है। ये चीज तो लोग भूल ही जाते हैं कि इसके लिए भी अलग है। एनीवेज, तो सर, और एक जो टॉपिक लाइक इशू है अभी, जो अभी थोड़ा सा फीका हो गया है, क्योंकि थोड़ा टाइम पास अभी टाइम हो गया इस आंदोलन से, वो है किसानों का मुद्दा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आप चाहते हो आलू पे एमएसपी हो। तो आपको क्या लगता है, वो टॉपिक भी डिस्कस होना चाहिए विधानसभा में? वो टॉपिक एकदम एसेंशियली डिस्कस होना चाहिए। आप बिहार में किसी भी फार्मर के पास जाइए, तो गेहूं के फसल बेच करके जो एमएसपी आ रही है, उससे कोई भी किसान इतना, माने गांव में एक दो लोग होंगे, हर गांव में होंगे ऐसा, लेकिन जो मास किसान है उसको इतना नहीं पैसा हो पा रहा है कि उसकी खेती की लागत अच्छे से होके दिवाली छठ में अपने बच्चों को अच्छे से कपड़ा पहनाए, अच्छा खाना खाए और दवाई कराए। इतना खेती से नहीं हो रहा। रीजन क्या है कि पैक्स है, सब्जी भी, बीज भी आ रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में लोग चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजर का प्राइस हाफ हो जाए। ये सीधा स्ट्रेट डिमांड है। कोई भी अफसर जाके किसी फार्मर से बात कर ले, सबसे बड़ा डिमांड है फर्टिलाइजर प्राइस हाफ हो। दूसरा बड़ा डिमांड है कि डीजल का प्राइस, जो एग्रीकल्चर कंजम्पशन बिहार में डीजल ही चल रहा है, वो 50% प्राइस पे मिले। कैसे मिले, सरकार प्लान। और तीसरा है कि हम चाहते हैं कि आलू पर एमएसपी हो, सरकार 1,200 रुपया ही फिक्स करेगी, कम से कम 1,200 रुपया देगी आलू का, क्योंकि तो आलू सबको 2-5 क्विंटल होता है, तो कम से कम 5-6 हजार रुपया हुआ, तो वो एक उसको मैंने बहुत सारा काम हो जाएगा। गांव में तो 2-3 हजार से ही काम होता है, तो कम से कम इतना दे कि आलू पर एमएसपी दे, तो इससे साधारण आदमी को भी होगा। और जिसको बड़े रिच किसान करे वो भी बहुत दबाव में, उनका भी खर्चा बहुत है, मजदूरी है, ये है, वो लोग भी कुछ
खास सहूलियत की स्थिति में नहीं है। अगर आलू पे होगा तो उनको भी थोड़ा लाइफ लाइन बेटर हो जाए, तो हम चाहते हैं आलू पे सरकार रहना चाहिए। जी सर, और मुद्दे बहुत सारे हैं। आलू और लहसुन और दो चीज पर हम चाहते हैं, लहसुन पर भी दे तो बिहार आगे आके अपनी स्थिति। जी, 40 रुपए 50 रुपए लहसुन सरकार गारंटी दे दी, 50 रुपए खरीद लो, हम लोग खुश हो जाए। बिल्कुल। क्या किसान नेता से बात है? ये हम भी दो एक चीज पर चाहते हैं, आलू और लहसुन, गेहूं के अलावा। वही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं और उम्मीद है कि सारे मुद्दों पे ही चर्चा हो इस बार विधानसभा में। और सर, वैसे विधानसभा शुरू कब से हो रही है? अभी शुरू हो जाएगी, कल ऑलरेडी अच्छा, स्पीकर साहब ने अच्छा सर, डिस्कस किया है, बिल्कुल। 2 दिन में सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज खत्म करते हैं आज का एपिसोड, और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर।